नौजवान मौजूद हैं। हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मानसरा ने इसराइल के जो मज़ालिम हैं फ़लस्तीन पर, उनके ख़िलाफ़ एहतजाजन इस रैली का इनेकाद किया। मुझे किसी ने कहा कि इस रैली से क्या बनेगा या इसराइल पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो मेरा जो जवाब था वो ये था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो एक परिंदा अपनी चोंच में पानी उस आग पे गिरा रहा था। तो किसी ने उस परिंदे से पूछा कि भाई इतनी बड़ी आग है, तेरे जो चोंच में जो पानी है ऐसे तो आग नहीं बुझने वाली। तो उसने कहा चूँकि मुझे अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, जो मेरे दायरे अख्तियार में है, मैं तो करूं कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा कि तेरे अख्तियार में इतना तो था कि तू अपनी चोंच में पानी लेके उस आग पे डाल सकता था, तो वहाँ पे भी मैं सरगुरू हूँ। असल में हमारे अख्तियार में यही है कि हम एहतजाज कर रहे हैं और इससे हटकर जो हमारे अख्तियार में है, बदकिस्मती से उस तरफ भी ये ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर क्रॉस करें और फ़लस्तीन चले जाएं और वहाँ पे जंग करें। आज का जो दौर है वो तलवारों की लड़ाई से, बंदूकों की लड़ाई से बहुत आगे निकल चुका है। और आज दुनिया पे ये जो कफ़ार हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो इसलिए पावर हैं कि वो माशी तौर पर मजबूत हैं। आप सब लोग ये हम इस वक्त बाज़ार में खड़े हैं, मेन चौक में खड़े हैं। अभी अगर आप इन दुकानों पे आप विज़िट करें तो आपको अगर ज़्यादा नहीं तो 10% इसराइल की बनी हुई मसनूआत यहाँ पे मिलेंगी। हम कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं कि इसराइल और कुफार की जो मसनूआत हैं, जो चीज़ें हैं जिनको हम बड़े फ़ख्र से लेते हैं और हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी हमने बड़ी ब्रांडेड चीज़ ली है और वो उसका पैसा हम यहूदियों को देते हैं, तो फिर वो मजबूत है और फ़लस्तीन कमज़ोर क्यों है? कमज़ोर वो जज्बा ईमानी से कमज़ोर नहीं है, वो माशी तौर पे कमज़ोर है। और माशी तौर पे इनको कमज़ोर इनफैक्ट सारी मुस्लिम उम्मा ने रखा हुआ है। मुस्लिम उम्मा अगर उनके साथ, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जाके लड़ाई की जाए। लड़ाई जहाँ पर भी हो सकती है, दुनिया के हर कोने में भी हो सकती है जब मुसलमान मुत्तफिक हो जाए। बदकिस्मती ये है कि जब कुफार पे उनके किसी एक शख्स पे कोई उस पे कोई मुसीबत आती है, वो सारे इकट्ठे होते हैं और हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं हम मुसालिहत का शिकार हैं। और किसी ने कहा कि जी पहले 300 के मुकाबले में 3000 और उस वक्त इमदाद आती थी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह उस वक्त भी बहुत अल्लाह था और आज भी वो अल्लाह है। फ़र्क ये है कि उन जिन जंगों में अल्लाह की मदद आई, वहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ शरीक हुए। 2 दिन अपने पेट पे पत्थर बांधकर जंग हुदक में वहाँ पे उन्होंने काम किया। तो जब हमारी लीडरशिप, हमारे वो लोग जिनके पास ताकत है, वो जब एयर कंडीशन, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ कि माशी तौर पे वो बहुत बड़ा मजबूत है। लेकिन वो लोग भी एयर कंडीशनर कमरों में, जब वो लोग जिनको फ्रंट लाइन पे होने चाहिए वो एयर कंडीशनर कमरों में बैठेंगे और फिर ये तवक्को करेंगे कि अल्लाह की मदद आएगी, तो अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आती। उसके लिए हमें हर एक को अपना फ्रीज़ा समझना होगा, तो तब होगा। तो आज एक और बात, अब यहाँ हैदराबाद में तो जो रास्ते में था मैकडॉनल्ड, तो बंद हो गया है। आज एक खबर मिली है 2-3 से है कि मैकडॉनल्ड जो है ये अमेरिका एक ब्रांड है उसका बिजनेस का, उसने वॉलंटियर किया है कि जी हम इसराइली फ़ौजी जहाँ पर भी है, जितने दिन भी है, हम उनको फ्री राशन प्रोवाइड करेंगे। किसको किया है? इसराइल को। और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, आज जी मैं बच्चों को लेके मैकडॉनल्ड गया और मैंने मैकडॉनल्ड में बच्चों को बर्गर खिलाए। ये हमारी ईमानी कैफियत है, ये हमारी ईमानी हैसियत है। तो ये रैलियाँ, एहतजाज, अल्लाह के लिए आप अपने आप को सच्चा करें।
تو اللہ جب دیکھے گا تو کم از کم قیامت کے دن ہم یہ تو جواب سکیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جب ظلم ہو رہا تھا تو اے اللہ ہماری جتنی طاقت تھی اتنا کچھ ہم نے کیا. تو میں آج تو کم از کم اس وقت چوک میں ہم کھڑے ہیں تو میری بزنس کمیونٹی سے یہ گزارش ہے اور جو کنزیومرز ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان یہودیوں کی مصنوعات آپ پیپسی یہ دوسری چیزیں جو ہیں یہ نہ پئیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ان کی مصنوعات آپ برانڈڈ چیزیں نہ لیں آپ کو کچھ نہیں فرق پڑتا. کم از کم اس حد تک تو بائیکاٹ کریں. اور میرے حال میں اگر جس کے اندر جذبہ ایمانی ہو اور اسے جب پتہ ہو کہ یہ میرے دشمن کی اچھا ہمارا جہاں پہ مسلمان جب دشمن ہو جائے تو ہم اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے یہ میرا مخالف ہے میرا دشمن ہے. اور جب غیر مسلم ہو اور مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہو اور ہم ان کی چیزیں ان بڑے فخر سے استعمال کریں. تو انہی گزارشات کے ساتھ کہ اللہ ہماری اس ریلی کو قبول فرمائے اور اللہ مسلم امہ کی حفاظت کرے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم واقعی بہت کمزور ہیں. ہم میں وہ ایمانی جذبہ نہیں ہے جو صحابہ کرام میں تھا جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا. ہماری اس نقل کو ہماری اس کمزوری کو ہی اپنے دربار میں اللہ قبول کرے اور اللہ مسلم امت میں غیرت ایمانی ڈالے کہ کم از کم یہ تو آپس میں متفق ہو جائیں. یہ 3-4 مسلم ممالک اگر آپس میں اکٹھے ہو جائیں یہ کفار جتنا یورپ ہے یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بہت بہت مہربانی.